गुरुजी आज बताइए कि आज अपने प्रेस वार्ता रखा है, क्या कुछ विषय पर जानकारी देना चाहते हैं, बताइए। आज प्रेस वार्ता में रखे हैं, पर सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों को हमारी तरफ से स्वागत है। और यह वार्ता में इसलिए रखा है कि रांची को मैं आयुर्वेद से जोड़ना चाह रहा हूँ और यहाँ के अपना जो गुरु जानवर आयुर्वेदिक दवा हमारा है हरिद्वार से, उस लोगों को लाभान्वित पहुँचाना चाहते हैं। और एक नया आश्रम हम रांची में खोलना चाह रहे हैं, जिसके लिए ज़मीन की व्यवस्था के लिए हम लोग जहाँ तहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। काफ़ी लोग दान देने के लिए भी लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे जिनसे हमारा तालमेल बैठेगा और उनके द्वारा हम आश्रम में हम स्थापित करेंगे। तो पहला काम यहाँ पर उसके बाद जितने भी चीज़ है, जैसे आपका दवा और दुआ है ना, तो असाध्य कोई भी बीमारी उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम करते हैं। और सेक्स संबंधी हो, आपका घुटने का हो, महिला संबंधी रोग है, असाध्य कोई भी बीमारी हो, उसका हम इलाज बहुत अच्छे से करते हैं। और हम निवेदन करते हैं कि यहाँ के लोगों का एक बार मौका दें और हमारे आश्रम में आएँ, हमारे कार्यालय में आएँ और एक बार अपना इलाज कराएँ। भारत औषधियों का केंद्र माना गया है और बहुत ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, फिर भी उसकी तरफ लोग मुड़ नहीं रहे हैं और एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवा है उसके तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कहाँ हमको समझाने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल है, आप सही बोले, अट्रैक्ट होते नहीं होते थे, अब बहुत जल्दी यू टर्न लोग पहले भी आयुर्वेद पद्धति में भी लोग विश्वास करते थे, आज भी लोग आयुर्वेद पद्धति में विश्वास करते हैं। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में काफ़ी दिन तक रहा और अंग्रेजी दवा का प्रचलन किया गया। लोगों को क्विक इलाज चाहिए, तुरंत फायदा हो जाए, तो भाई आप जब केमिकल खाएंगे तुरंत रिएक्शन आपको दिख जाएगा, लेकिन उसका बैड रिएक्शन भी बाद में दिखेगा। तो ये चीज़ तो आपको होगा नहीं। लेकिन लोगों में अब समझ धीरे धीरे करके आ रहा है और आप लोग सारे मीडिया लोगों से अब काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो रहा है, आयुर्वेद पे जागरूकता अभियान चल रहा है, तो अब काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं, है ना। रामदेव जी का बहुत योगदान रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी योगदान रहा कि भाई आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहुँचाया है। हम लोग भी लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे हुए हैं, सभी मीडिया कर्मी भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। आयुर्वेद हमारा भारत का, अब तो भारत का आयुर्वेद प्रसाद हो गया, मेड इन इंडिया लिखाना यानी कि भारत का प्रसाद हो गया आयुर्वेद, दवा नहीं रह गया। अब तो काफ़ी लोग विदेश से इलाज कराने के लिए हमारे हरिद्वार आश्रम में आते थे, 2-3 महीना तक, और सब पर इलाज करके हम लोग भेजते थे, ठीक करके भेजते थे। ये सब लोग जान रहे हैं कि आयुर्वेद हमारे पुरानी पद्धति है चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के, और ये धीरे धीरे असर करता है, लेकिन बहुत बेजोड़ असर करता है। फिर भी एलोपैथी की ओर तुरंत अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, नहीं, कहाँ हम कैसे नहीं? कुछ चीज़ों में बहुत ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद हमारा धीरे धीरे अटैक करता है। हमसे एक बार आप इलाज करके देख लीजिए, अंग्रेजी से ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। कोई आपको हम फायदा देंगे, जैसे कि आपका पाइल्स का इलाज करा कर मर जाइएगा, हम आपको 24 घंटा में ब्लड रोक देंगे, जो अंग्रेजी दवा नहीं रोक सकता है। तो कैसे कहते हैं कि कोई काम नहीं करता है? लोगों की मानसिकता इस टाइप की बनी हुई है। उस हिसाब से मानसिकता, हाँ उस समय हाँ कारण था। उस समय हम लोग जब हाथ से कूट के जब दवा बनाते थे, बहुत सा दवा जो फूड प्रोसेसिंग विधि नहीं होता था, जब प्रोसेसिंग विधि में अब हम लोग आ गए ना, अब आयुर्वेद को ही प्रोसेसिंग विधि से ला दिए, तो प्रोसेसिंग विधि से ला दिए तो बहुत फास्ट काम करने लगा। अब आयुर्वेद में पहले जड़ी बूटी आपको दिया, तो जड़ी बूटी आपके शरीर में पचता था, फिर ब्लड में जाता था, तो काम करता था, स्लो प्रोसेस हो जाता था। अब बॉडी को प्रोसेसिंग करना पड़ता था। अब प्रोसेसिंग किया हुआ बॉडी में हम डाल रहे हैं, जैसे जूस हम डाल रहे हैं, तो जब जूस हम डाल रहे हैं तो प्रोसेसिंग किया हो तो डायरेक्ट आपको काम कर जाएगा, तो शरीर को तो समय नहीं लगा ना, शरीर तो फर्स्ट एक्शन में आ गया, तो कहाँ ज़्यादा समय लगा। पहले की पद्धति में समय था, जब हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे तो दूरी सफ़र करने में टाइम लगता था। आज आपके पास एक से गाड़ी है जो आपके उतना ही दूरी कम समय में जाते हैं, तो सेम बात नहीं हो गया। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, आयुर्वेद में टेक्नोलॉजी आ गया, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इलाज में, और बहुत बेहतरीन इलाज होता है।
अभी आप जो कह रहे हैं कि आश्रम खोलने की बात कर रहे हैं, रांची वासियों को लाभ मिलेगा, क्या क्या लाभ आप देने वाले हैं और क्या विशेष रूप से आप कहना चाह रहे हैं वो बताइए। आश्रम देखिए, आश्रम खोलने का मतलब होता है कि आश्रम में इलाज ही एक तरह का होता है। अब इलाज कितने प्रकार के, पंचकर्म विधि का इलाज होगा, वहाँ योगा द्वारा इलाज किया जाएगा, मेडिटेशन सेंटर चलाया जाएगा, वहाँ हम लोग अवेयरनेस करेंगे आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद की खेती करने के अवेयरनेस करेंगे लोगों को। ये सब आश्रम में लोगों को लाभ मिलेगा। आश्रम में सत्संग भी चलेंगे, है ना, ये सब चीज़ें। बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पर और बहुत सारे नीम हकीम हैं जो कि तरह तरह का इलाज करते हैं। आपके इलाज में उनके इलाज में क्या विशेष अंतर है जो लोगों को आकर्षित करे? कि किसी से कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, सबका अपना अपना पद्धति है, वो अपने अपनी पद्धति से इलाज करेंगे, अपने नॉलेज से इलाज करेंगे। हम कंपेयर नहीं करेंगे कि हम उनसे हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब हम अच्छा करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक लोग ही जज करेंगे, तो ज़्यादा बढ़िया है ना। आज के समय में बीमारी अंगूर की तरह है, एक शरीर में कई ऐसे बीमारियां हैं जो असाध्य रूप में हैं। तो आप कौन कौन से ऐसे बीमारियों का इलाज करेंगे जिससे लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल, जितने जो असाध्य में लगभग जो आता है, जो कहीं ठीक नहीं होता है, असाध्य का वही मतलब होता है, उसको हम ठीक करते हैं पहली बार। अब बात रह गया कि 1 to 1 बताने का, तो हो गया जैसे कि चर्म रोग आप ले लीजिए, सफ़ेद जो दाग होता है वाइट, वो आप ले लीजिए। फिर आप घुटने का हो गया, गैस हो गया, पाइल्स हो गया, बवासीर हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, आपका गुप्त रोग हो गया, ये सब का सफल इलाज होता है। तो ये सब शर्तियाँ इलाज है या फिर चांस लेना है? ये शर्तियाँ ही इलाज होता है, लेकिन कोई इलाज में शर्तियाँ नहीं बोलना ही कोई उचित बात नहीं है। अगर ऐसा बोलते हैं तो उचित नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो इलाज शरीर का शर्त तो है ही नहीं है, लेकिन इलाज समझिए वो शर्तिया से कम नहीं है। शर्तिया बोलना उचित नहीं माना जाता है। तो अभी ये पहली बार आया है झारखंड या हिंदुस्तान में, या फिर कब से चल रहा है? ऐसी बात नहीं है, हम लगभग आपका 15 साल से हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम देवघर और हरिद्वार से हम इलाज करते थे। 2021 में हम रांची लॉन्च किए हैं, जब कोरोना काल था। तो कोरोना से हम थोड़ा इधर रहने लगे, तो इधर लोगों से लगाव ज़्यादा हो गया, तो इधर मेरे बहुत काफ़ी भक्तजन भी हैं, काफ़ी पेशेंट भी हमारे हैं। सबको भी कहा नहीं, जब यहाँ रहिए तो यहाँ भी हम समय देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन झारखंड को हम 10 दिन ही समय देने वाले हैं, महीना का 10 दिन, और 10 दिन हमारा हरिद्वार का शेड्यूल रहेगा और 10 दिन दिल्ली का शेड्यूल हमारा है। हम 10 दिन ही रहेंगे। ऑफिस में जो भी पेशेंट आएंगे वो नंबर लगा के आएंगे। सुनने में आया कि आप तंत्र और उपासक हैं, तो उसमें भी तंत्र से एक ही चीज़ है। आप सेव को एप्पल कहें या सेव कहें, एक व्यक्ति को कह दीजिए कि आपको सेव नहीं, हम सेव नहीं खाते हैं, हम खोखी हो जाएगा। एप्पल खाते हैं, हाँ एप्पल तो बहुत सूट करता है। तो लोगों की मानसिकता ये है ना, तंत्र को इतना ने लोग इतना ने तंत्र मंत्र को अथी कर दिया कि इतना ज़्यादा डरावना भयावह बना दिया। तंत्र तो पद्धति है ना भाई, आप जिस मोबाइल का इस्तेमाल करें, जिस कैमरे का इस्तेमाल करें, वो तो तंत्र है ना। लेकिन इसको उपासक अगर बोला जाएगा तो कहेगा हाँ उपासक तो ठीक है, तो हमें उपासक। तो ये तंत्र मंत्र जो है दवा के साथ क्या लोगों को इसका भी फायदा मिलेगा? इससे भी फायदा मिलता है, इससे भी बहुत सारी चीज़, जैसे आपका साइकोलॉजिकल जो भी है उसकी इलाज जो है वो तंत्र में संभव है। किस तरह का इलाज करेंगे आप तंत्र विद्या से? दोनों आयुर्वेद और तंत्र का दोनों का एक समावेश होता है। तो किन किन रोगों का इलाज करेंगे, जैसे साइकोलॉजिकल? जी वो तो हम बता चुके हैं, तो लगभग असाध्य में हमने बताया भी आपको हर चीज का इलाज करेंगे। तंत्र मंत्र से असाध्य बीमारियां? ये तंत्र मंत्र से नहीं, जिसमें देखिए दवा और दुआ दोनों का समावेश है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जहाँ दवा की ज़रूरत है वहाँ दवा लगेगा, जहाँ दुआ की ज़रूरत है वहाँ दुआ लगेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, हम दवा और दुआ दोनों मिला के पेशेंट को ठीक करेंगे। हम कैसे ठीक करते हैं इस पे आप नहीं जाइए, आपको मैं ठीक करूँगा, इसका गारंटी रहेगा कि मैं आपको ठीक करूँगा। कैसे ठीक करता हूँ इस पे आप नहीं जाइए। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको स्वस्थ आदमी बनना है। तो जितने प्रोडक्ट हैं आपके पास आयुर्वेद से संबंधित,
तो क्या आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं या फिर कहीं से पेटेंट नहीं कराते नहीं, खुद हम अपने बनाते हैं, खुद मैं बनाता हूँ। आज तो हम साल 2 साल से पेटेंट कर रहे हैं ना बॉस। इसके पहले तो हम पेटेंट नहीं करते थे, हम तो कूट के दवा खुद हम बनाते थे। आज भी बहुत सा दवा हम कूट के बनाते हैं। अब सारे दवा तो हमारा पेटेंट नहीं हो चुके हैं ना। अभी तो 22 आइटम हमारा पेटेंट हुआ है, जबकि सैकड़ों दवा बनता है। आपके पास अभी कितने आइटम हैं? 22 आइटम अभी प्रोडक्ट है, मतलब कि वो पेटेंट हो चुके हैं। ऐसे और कितने? लगभग तो 100 सैकड़ों तो बीमारी के हिसाब से दवा हम बना भी देते हैं, क्योंकि हम कोई जांच रिपोर्ट नहीं मांगते हैं। हम तो लोगों से पूछते हैं, उससे समझते हैं, उस अनुकूल हम दवा बना तुरंत देते हैं। एक दिन समय लेंगे, अब उस हिसाब से हम दवा खुद बना के देते हैं। तो आप लाइन जो नंबर लगा के पेशेंट आपसे मुलाकात करेंगे तो इसी तो नंबर लगाना पड़ता है कि पेशेंट को परेशानी नहीं हो। तो फीस वगैरह रहेगी या निःशुल्क आप नहीं, लाइन? हम निःशुल्क ही देखते हैं। और अपना आश्रम है तो लोगों को ऑटोमेटिक लगता है कि भाई हम आश्रम से इलाज करा रहे थे तो कुछ दान कर देता है 200 400 500, वो अपने मन से करता है, उसको कोई दबाव नहीं है। तो दवा का जो आप पेशेंट को देंगे दवा का शुल्क लगता है, आश्रम का शुल्क लगता है, कि बहुत मिनिमम लगता है। दवा का रेट ही मिनिमम होता है, आश्रम का चीज़ है तो बहुत मिनिमम रहता है। लेकिन दवा का शुल्क नहीं लगेगा, दवा कहाँ से लगेगा? तो आपने बताया कि महीने के 10 दिन ही हम लोग 10 दिन, हाँ, बिल्कुल। रांची को टाइम देंगे, तो वो कौन सा फर्स्ट वीक होगा या लास्ट वीक फर्स्ट होगा? होगा। हम कभी कोशिश कर रहे हैं कि 1 तारीख से 10 तारीख की रहे। फर्स्ट वीक होगा। हाँ, अभी तो उपलब्ध हैं, लेकिन ये अगले महीना से शायद चेंज हो जाएगा। 1 से 10 हम यहाँ रहेंगे और 1 से 10 के बाद हम मतलब ऑफिस से पता चल जाएगा हम कहाँ हैं। लेकिन इसके बाद हरिद्वार के भी जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सा मैन्युफैक्चरिंग अभी जो मेरा हरिद्वार में है। लेकिन बहुत जल्द हम यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग अपना यूनिट लगाने वाले हैं। बहुत सारा यहाँ हम स्कूल भी देने वाले हैं, कॉलेज भी देने वाले हैं, आश्रम भी देने वाले हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए। यहाँ बहुत जल्द भूमि मिलने वाला है, तो उस हिसाब से हम यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी भी देने वाले हैं। विश्व शांति के नाम से वो आएगा, गुरुजी आनंदम आयुर्वेदम के नाम से दवा का काम बनेगा। जितने फूड का आइटम, देखिए हम भोजन अगर सुधार देंगे ना, सिर्फ दवा बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका हम थाली सुधार दें ना, तो थाली अगर सुधार दिए, आपका भोजन सुधार दिए, तो ऑटोमेटिक बीमारी आपको नहीं आएगा। सारा बीमारी तो शरीर में जाता है भोजन से, तो भोजन ही अशुद्ध आप करते हैं। भोजन को ही हम शुद्ध क्यों नहीं कर दें? तो हम भोजन शुद्ध करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे जो आटा चावल जो भी आएगा वो बहुत अलग किस्म से तैयार होगा, और उसके अंदर जो है कि ऑर्गेनिक सब रहेगा। जब वो चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे तो भोजन आपका शुद्ध हो गया। भोजन शुद्ध हो गया तो बीमारी समाप्त हो गया। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट, ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन भी आप कर करेंगे? सकते क्या हैं। है एड्रेस हमारे ऑनलाइन का? कार्यालय में भी आ सकते हैं, है ना। गुरुजी आनंदम आयुर्वेदम .com पर भी आप कर सकते हैं। फिर हमारा श्री आनंद गुरुजी करके ऑफिशियल आता है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई फ़ोन नंबर वैसा जिससे फ़ोन करके लाइन लगाया जा सके? वो नंबर तो है, वो नंबर हमारा अथी दिया हुआ है, 2-3 नंबर है, वो हम बता देंगे। आप पूरा परिचय अपना दीजिए। पूरा परिचय क्या, मेरा तो श्री आनंद गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं, और हम हरिद्वार में रहते हैं, देवघर के रहने वाले हैं। हरिद्वार में हम सब दिन रहे हैं, हरिद्वार में आश्रम है।